सबको जय मसीह की सबको जय मसीह की प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत से आशीष मिले। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे आज आपके पास मैं आज एक और वचन लेकर आई हूँ जो हमें मजबूर कर देगा कि हमें सोचने पर कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं वचन में से ही बोलूँगी, वचन से बाहर नहीं बोलूँगी। और ये मैंने खरी शिक्षा में आकर ही जाना है कि वचन का इस्तेमाल किस तरह से करना है। इतना नहीं जानती हूँ, मैं बाइबल कॉलेज के लिए जाऊँगी तो मुझे क्लियर हो जाएगा बहुत सी बातों का, लेकिन जो मैं जानती हूँ, जो मैंने सीखा है अपने ब्रदर दानियल राज जी से, पास्टर जी से, उनके द्वारा सिखाए हुए वचनों को मैं बाइबल में से वचन में से बताऊँगी। तो आप सोच सकते हो, आप कहते हो कि मेरा अपोस्तल, मेरा पास्टर गलत कैसे ना। तो ये गलत फहमी कभी भी मत रखना मेरे प्रियो, ये गलत फहमी कभी भी मत रखना कि हमारा अपोस्तल, हमारा प्रोफेट, बाइबल टीचर, पास्टर वो गलत कैसे हो सकते हैं। आजकल आप सांसारिक चीज़ों को लेकर चलते हो तो आप कहते ना, ये तो मेरा खून है, खून का रिश्ता है इस भाई से मेरे, है ना। ये तो चीज़ मैंने इतनी महंगी ली थी, ये ख़राब कैसे निकल गई। इतना महंगा, इतना कॉस्टली उन्होंने बताया है कि प्योर कॉटन है तो प्योर कॉटन ही मिलेगा आपको, लेकिन उसने ख़राब कैसे दे दिया। कोई चीज़ हम लेते हैं तो वो कितने विश्वास से देते, लेकिन गलत निकल जाता है। मेरा भाई, मेरा खून का रिश्ता, उतना अच्छा मानते थी मैं या मानता था मैं, वो आज कैसे गलत निकल गया। उस बात पर तो आप बड़ा गौर करते हो, सांसारिक चीज़ों पर। तो आप ये परमेश्वर की बातों को लेकर क्यों नहीं गौर करते हो कि मेरा पास्टर, मेरा अपोस्तल, मेरा प्रोफेट, ये सब गलत कैसे होती है, बाइबल टीचर, ये सब गलत कैसे हो सकते हो। आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि वो हमें बाइबल के वचन में से ही बता रहा है, सिखा रहा है। उसको परखो कि क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका पास्टर, आपका अपोस्तल, आपका बाइबल टीचर, पास्टर, ये सब गलत हो सकते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप परखो तो सही। जब बिना परखे आप कोई घरेलू सामान नहीं लेते हो, घर की चीज़ें नहीं लेते हो, सांसारिक चीज़ें नहीं लेते हो, तो आप जब लड़की देखने जाते हो या लड़का देखने जाते हो तो परखते हो कैसा है, निकल जाता ख़राब, कभी अच्छा भी निकल जाता। तो उसी तरह आप परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं परखते, उसको भी परखिए कि पास्टर, अपोस्तल, प्रीचर ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं ना। तो आप क्या अभी भी परमेश्वर का वचन गलत हो सकता है, आप ये बताइए। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप कहते हैं मेरा अपोस्तल, मेरा पास्टर, मेरा बाइबल टीचर, है ना, प्रोफेट, ये सब गलत नहीं हो सकते। तो आप ये बताइए कि क्या परमेश्वर का वचन गलत हो सकता है। क्या परमेश्वर का वचन गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, इतनी नॉलेज रखता है वो परमेश्वर, इतना ज्ञानवान है वो परमेश्वर, तो वो गड़बड़ी कैसे कर सकता है वचनों में। ना वचनों को लेकर, ना भाषाओं को लेकर, और क्लियर कर दिया उन्होंने भाषाओं को भी लेकर, कौन सी जिब्रीश भाषा है, कौन सी ग्लोसा है। ना वचन में भी गड़बड़ी नहीं रखता है कि आजकल के क्या सिखा रहे हैं और बाइबल क्या कहती है। आपको पता है, आपने कितनी बार पढ़ा भी होगा कि दो परमेश्वर। मेरा कहने का मतलब है, एक वो परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया, आप और मुझे बनाया, सारी वस्तु की रचना की, और हमें अनंत काल का जीवन अगर विश्वास किया तो उसके साथ, और एक और संसार का ईश्वर है जो इंसानों को बहकाता है। आप ही के अंदर वो आ जाता है, आपके भाई के माध्यम से, आपके पास्टर के माध्यम से, आपके अपोस्तल के माध्यम से उनमें काम करता है, क्योंकि जगह दी है ना आपने उसे, इसलिए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ आपके पास्टर गलत हो सकते हैं, आपके अपोस्तल गलत हो सकते हैं, आपका बाइबल टीचर गलत हो सकता है, आपके प्रोफेट गलत हो सकते हैं। तो सॉरी, 2 कुरिन्थियों
चैप्टर 11 वर्स 14-15। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14 और 15 पद लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस वचन में साफ क्लियर कर दिया कि ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब शैतान ज्योति में स्वर्गदूतों का धारण कर सकता है, वो हवा के पास स्नेक का रूप धारण करके आ सकता है, सांप का रूप धारण करके आ सकता है, तो वो आपके और मेरे पास भी आ सकता है, वो भी आपके प्रियजनों के उसके रूप में, आपके पास पास्टर अपोस्तल के रूप में, बाइबल टीचर के रूप में। क्यों नहीं गलत हो सकते? इंसान से गलत क्यों नहीं हो सकता? आपको तो पता है ना, इंसान गलतियों का पुतला है, बोलते हो तो कैसे गलत नहीं हो सकते? तो उसके लिए हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपने अंदर जितना हो सके परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, तो मजाल है शैतान हमें बहका सके, फुसला सके। प्रभु यीशु के पास भी आया था ना, प्रभु यीशु ने उसे वचन से मारा। आज हम देखते हैं ईसाई भाई बहनों में कितने हैं जो ईसाई तो बन गए हैं, विश्वासी तो बन गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, विश्वास करते नहीं हैं कि मर के जी उठने वाला, हमारे पापों के गुनाहों को क्षमा करने वाला, हमारे ऊपर से जितने भी श्राप थे उन सब को छुड़ाने वाला प्रभु यीशु है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, अंगीकार नहीं करोगे, तो कैसे आपका उद्धार हो सकेगा? कैसे आपका उद्धार, अनंत काल का जीवन आप पा सकते हो? तो मैंने आपको बता दिया कि जब शैतानी ज्योति में स्वर्गदूतों का धारण कर सकता है, तो पास्टर, प्रीचर, ये लोग क्यों नहीं कर सकते? सोचिए, आप क्यों नहीं कर सकते? और सेकंड मैं आपको पढ़ देती हूँ, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अब आप इस वचन को भी ले लीजिए, जिस तरह से मैंने आपको पहला वचन बताया, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 14-15 का बताया, कि साफ बता सकते हैं गलत हो सकते हैं, बिल्कुल गलत हो सकते हैं। अगर वो वचन के खिलाफ है तो बिल्कुल टोटल गलत है, अगर वो वचन को लेकर चल रहे हैं तो वो सही है। तो लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो। वचन साफ कहता है, हमें उसको परखना है, हमें विश्वास नहीं करना है, हमें ये जांचना, ये परखना है कि वो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के वचन से ही बात कर रही कि नहीं कर रही। 2-3 वचनों को लेकर, है ना, कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे कि नहीं चल रहे। तो वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, जैसे पतरस पौलुस सिखाते थे उस समय के कलीसियाओं को, और आज खरी शिक्षाओं को लेकर पास्टर दानियल राज जी, ब्रदर दानियल राज जी, और जितने भी मसीह मंथन के बैठक के सदस्य हैं, और जितनों ने बाइबल कॉलेज किए, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, वो सब समझते हैं और वो बाइबल में से ही बात करते हैं। और वो आपके सामने एक स्क्रिप्चर नहीं रखेंगे, कई स्क्रिप्चर को रखेंगे, ताकि बात कट टू कट क्लियर हो सके। फिर आपके पास में लेके आती हूँ दूसरा पतरस, 2 अध्याय और वचन पद, 2 पीटर 2 चैप्टर वर्स 1। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे।
तो मेरे प्रियो, वचन क्या हमसे कहता है? ये भी कहता है हमें परखने के लिए। उस वक्त जब पतरस पौलुस थे, उस वक्त भी जो शास्त्री फरीसी लोग थे, तो वो किस तरह से उपदेश देते थे लोगों को, है ना? अपने आप को तो ऊंचे स्थान में बिठाते थे, जिस तरह से आज पंजाब के बिठाते अपने आप को सिंहासनों में। उस तरह से उस समय भी जो शास्त्री फरीसी थे, वचन को जो सिखाते थे, वो किस तरह से सिखाते थे? इस तरह से, तो कि उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेश होंगे। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कौन खरी शिक्षा दे रहा है और कौन गलत शिक्षा दे रहा है। तो आप उसे परखोगे कैसे? आप सभी कहते हो, कितने लोग कहते हैं, जो खरी शिक्षाओं को सुनते वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो खरी शिक्षा को नहीं सुनते हैं वो यही कहेंगे कि तुम्हारा पास्टर दानियल राज कैसे ठीक हो सकता है। अरे भाई, चेक किया है हमने, उनको परखा है वचन से। आप भी परखिए ना। उसके लिए आपको ज्ञान होना ज़रूरी है वचनों का, तभी तो आप परख सकोगे कि आपका पास्टर कितना गलत है और कितना सही है। तो लिखा है ना, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। वो क्या दिखाते थे? लंबा सा चोगा पहन लेते थे, और जो मूसा की जो वो था तोड़ा, उसको कमर में रखते थे, और इतना अपने आप को दिखाते थे कि मैं बहुत ही दूध का धुला हुआ हूँ। जैसे आज वाइट शॉल, वाइट कपड़ा पहन लेते हैं, अच्छे से सिंहासन में बैठ जाते हैं, और आप अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं, प्रभु से भी बढ़कर, परमेश्वर से भी बढ़कर मानते हैं। उनका हास्य क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। तो मेरे प्रियो, वो सहारा आपका लेंगे। वो नहीं सिखाएंगे जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो सिखाएंगे जो उन्हें शैतान लीड कर रहा है। शीडन जो लीड कर रहा है वो आपको सिखाएंगे, वचन में से आपको नहीं सिखाएंगे। और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो सही बोल रहे गलत। क्यों? जब तक आप खुद बाइबल को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद वचनों को इंटरप्रेट नहीं करोगे, उसको देखोगे नहीं, जांचोगे नहीं, परखोगे नहीं कि वो वचन में कितनी सच्चाई है। और एक वचन को लेकर मत बोलिए, एक वचन को लेकर आप डॉक्ट्रिन मत बनाइए। उसका बहुत अर्थ निकलता है। केवी वर्जन में आप जाके देखिए, बाइबल हिब्रू वर्ड में जाकर देखिए, और बहुत है ऐसा बाइबल में जो और भी वचनों को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, उसका एक एक शब्द बताते हैं। तो मेरे प्रियो, आप इन सब बात को परखिए, और वो आपका सहारा लेंगे ताकि आप भी जाके गलत शिक्षा को आगे बढ़ावा दे सके। वो आपके सामने नहीं आएगा, कौन? शैतान आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन वो आपके पास्टर का, आपके भाई का, आपके अपोस्तल का, आपके प्रोफेट का, बाइबल टीचर का सहारा लेंगे, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे। वो यही तो करवा रहा है शैतान। जिस तरह से यूदा इस्करियोती ने इनकार किया, जबकि वो तो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ साथ जाता था, चलता था, खाता था, उठता था, बैठता था, सुनता था। तो आप सोचिए, जब वो बहक सकता है तो आप और मैं क्या चीज़ है? बहुत आसानी से वो आपको और मुझे बहका सकता है। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे, क्योंकि मैं वचन जानती हूँ। इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन यह जानती हूँ मुझे किस तरह से शैतान से लड़ना है वचन को लेके, और कौन सा वचन सही है और कौन सा वचन गलत है। इतना तो मैं जान पाई हूँ। तो मेरे प्रियो, आप ये मत समझिए कि आपको संसारिक नॉलेज ही काफ़ी है। आपको बाइबल की नॉलेज भी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप शैतान से जीत सकते हो। रट्टी तोता के जैसे उसको रट लिया भजन संहिता, है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, रट लिया। और एक और है वचन है, मैं ऊंचे स्थान में। वो सब रटने से कुछ नहीं होगा जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा। फिर लिखा है, और उस प्रभु को जिसने उन्हें मोल ले लिया है इनकार करेंगे। तो देख लीजिए कौन सा वचन हमें क्या सिखाना है। ये बाइबल टीचर
पास्टर अपोस्तल नहीं, प्रोफेट नहीं सिखा रहे हैं, वो कुछ और ही सिखा रहे हैं। अरे जिसने मोल लिया है उनसे वो सीखिए ना कि उसके लिए जीना है, और उसने जो अपने चेलों को शिक्षा दी थी वो शिक्षा को हमें लेना है, ना कि कुछ भी जो चीज़ आजकल सिखा रहे हैं रोमन कैथलिक में, तो खास करके इतनी गड़बड़ी और इतनी गंदगी फैली हुई है। और प्रोटेस्टेंट और जितने भी माता यरूशलेम वाले सारे कितनी गड़बड़ी मचा रखी, कितना किस तरह से सिखा रहे हैं भाई। बाइबिल तो खोल के देखिए क्या लिखा हुआ बाइबिल में। ऐसा कुछ भी पतरस पौलुस ने नहीं सिखाया, ना बताया। नहीं, आप अपनी मर्जी से कैसे बता रहे हो। उन्होंने क्या बताया कि स्टैचू की स्तुति करो, रोजरी टांग के घूमो या गरोटे में जाके आराधना करो। मेरे प्रियो, ये सब गलत है। साफ मूर्तियों की पूजा करना तो मना किया हुआ है। आप ये मत सोचिए कि हिंदू मुस्लिम सिख जो वो कर रहे हैं वही है, नहीं। उसने कहा है, इसमें लिखा ना, उसी प्रकार तुम भी झूठे उपदेशक होंगे। हमारे अंदर ही, हमारे ईसाई भाई बहनों में ही ऐसे लोग होंगे जो गलत शिक्षाओं को लेकर चलेंगे। हमें ये सिखाया ही नहीं है। पौलुस पतरस ने इस चीज़ के बारे में कहा ही नहीं, तो कैसे आप सीख सकते हो। कैसे माता मरियम की स्टैचू की स्तुति की आराधना कर सकते हो, रोजरी को मान सकते हो। रोजरी के बारे में तो बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, न स्टैचू के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप कैसे सीख सकते हो ऐसे। और साफ इंसाफ इन सब बातों को लेकर, जिसने परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि हम छुटकारा पाए उसके लहू से, तो आप उसे भूल के आप क्या कर रहे हो, ये भी तो सोचिए। मुझे इतना गुस्सा सा आ रहा है कि मतलब मैं समझ रही हूँ इन सब बातों को, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। मैं भी तो थी रोमन कैथलिक, हिंदू से रोमन कैथलिक में आए, रोमन कैथलिक से खरी शिक्षाओं में आई हूँ मैं। इतना लंबा सफ़र करने के बाद मैं यहाँ आई हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद, लाख लाख लाख, जितना कहूँ कम है, कि मुझे खरी शिक्षा के बारे में पता लगा। और लिखा है, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। साफ लिखा हुआ है, आप करते जाइए। मेरा काम है बताना, मेरा काम है गवाह बनना, मेरा काम है परमेश्वर के वचन को लोगों तक फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना। आपका काम है, इसे लो चाहे ना लो। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप ज़रूर इस वचन को सुनेंगे और गौर करेंगे। और थर्ड है 1 तिमुथियुस 4 चैप्टर वर्स 1, पहला तिमुथियुस 4 अध्याय पद 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देख लीजिए, वचन साफ कह रहा है कि परंतु आत्मा स्पष्टता, कौन? पवित्र आत्मा सबको गाइड नहीं करेगा, वही जो विश्वास करेगा, अंगीकार करेगा, उसी को गाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। लगा तो रहे हैं। जो कुछ बाइबिल में नहीं लिखा है वो सभी तो कर रहे हो आजकल आप। तो आप जांचिए परखिए कि मैं कौन सी शिक्षा में हूँ, है ना। और विश्वास के कारण बहक जाएंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, अविश्वासी बन जाएंगे, प्रभु के वचन को लेकर नहीं चलेंगे। जो शैतान उनके पास्टर को, उनके अपोस्तल को, उनके प्रोफेट को, उनके बाइबल टीचर को गाइड करेंगे, वही सुन के वो कहेंगे हाँ ये ठीक है। अपने तो जांच के नहीं देखेंगे। अरे भाई, अपने भी तो जांच के देखो, अपने भी तो ज्ञानवान बनो परमेश्वर के वचन में। और क्या रखा है, आप क्या लेके जाओगे ऊपर? मिट्टी है, ख़त्म हो जाओगे एक बार, कीड़े लग जाएंगे शरीर में, कुछ नहीं बचेगा। हमारे साथ सिर्फ वही जाएगा जिन आत्माओं को आपने बचाया है परमेश्वर की खरी शिक्षाओं में, परमेश्वर के वचन को लेकर आपने सही सिखाया है, वही आपके साथ जाएंगे। सवाल करेगा परमेश्वर आपसे, प्रभु यीशु आपसे, जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है, सवाल करेगा आपने कौन सी आत्माएं बचाई है। क्योंकि वचन कहता है मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। वो नहीं चाहता कुछ भी गड़बड़ी हो उसकी कलीसिया में, उसकी दुल्हन में, किसी प्रकार की भी, ना उसमें झुर्रियाँ हो, ना दाग धब्बे हो,
तो माफ़ करता है मत कहिए प्रभु यीशु माफ़ करता है। अगर माफ़ी मांगनी है तो एक बार गलती कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, उसको दोबारा रिपीट मत कीजिए। जो भी गुनाह, जो भी पाप किए हैं उसको दोबारा रिपीट मत कीजिए। फिर है दूसरा यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 9, इसमें लिखा है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है परमेश्वर की शिक्षाओं से, जो कोई आगे बढ़ जाता है परमेश्वर की शिक्षाओं से और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। देख लीजिए, जो बात बाइबल में नहीं रखा, अगर आप वो सीख रहे हो और सिखा रहे हो तो आप परमेश्वर के जन नहीं हो। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो परमेश्वर की शिक्षाओं में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। वही शिक्षा जो उसने 40 डेज की शिक्षा दी थी, मर कर जी उठने के पश्चात वो 40 दिन अपने चेलों के साथ यही साबित करता रहा कि मैं जिंदा हो गया हूँ, मैं वही प्रभु यीशु हूँ जो तुम्हारे साथ उठता बैठता था, खाता पीता था। मैं वही प्रभु यीशु हूँ। और वो शिक्षा, उसके बाद की शिक्षा जितने भी थे, वही शिक्षा पतरस पौलुस ने दिया, यूहन्ना ने दिया। वही शिक्षाओं को लेकर हमें चलना है, 40 डेज वाली शिक्षा को। तो मेरे प्रियो, मैं समझ गई होंगी कि आपने इन सब वचनों को सुना होगा, समझा होगा और आप आगे से परखिएगा। क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता 138 क्या कहता है? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा वचन को महत्व दिया हुआ है। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर हमारे पास वचन नहीं होगा, होशे 4:6, वचन ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, ज्ञान ना होने से। तो वचन होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। वचन भरो अपने आप, ना कि फिल्मी मूवी संसारिक बातें। वचन भरिए। और इस बातों को लेकर, इन सब बातों को लेकर, प्रभु के वचन को लेकर मैं समाप्त करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।